प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति करते हुए आगे बढ़िए। प्रभु की मर्जी पे चलिए, यही वो चाहता है आपसे मुझसे, और उसकी मर्जी है कि हम उसके वचन को जानें, वो करें जो परमेश्वर चाहता है। सो आइए चैप्टर 19 पढ़ेंगे, बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स, यानी कि दूसरा इतिहास 19 अध्याय पहले वचन से। यहोशापात को नबी की फटकार। वैसे फटकार तो केवल उन लोगों के लिए होती है जो सुनते हैं, जो नहीं सुनते ना, उनके लिए फटकार या ललकार या फिर सलाह कोई काम की नहीं है। यहूदा में जो है, यहूदा के राजा यहोशापात के लिए यरूशलेम को जो भी बात हो रही है उसके बारे में सुनते हैं। 19 अध्याय के पहले वचन। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन में परमेश्वर की खोज में लगाया है। एक छोटी सी गलती भी है उसकी, लेकिन उसकी गलती के साथ साथ कुछ भली बातें भी हैं। दोनों ही बातें परमेश्वर की नज़र में है। ऐसा नहीं कि एक गलती के कारण भली बातें छोड़ दी परमेश्वर यहोवा ने, वही दोनों बातें यहाँ पर है। यहोशापात के सुधार। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेरशेबा से लेकर एप्रैम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। मतलब उनको बार बार प्रेरित किया, गया वहाँ पर जाकर उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की, उनको बोला कि देखो तुमको अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करनी, उसे प्रेरित किया, उन्हें फेरा। उसके बाद लिखा है 5 पद में लिखा है, फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्यायी ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्यों के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है और न वह किसी का पक्षपात करता, न घूस लेता है। यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इज़राइल के पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया। उनका न्याय आसन यरूशलेम में था। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना, तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगरों में रहते हैं उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था अथवा किसी आज्ञा या विधि या नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी न हो। ऐसा न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के। ऐसा करो कि तुम दोषी न ठहरोगे। और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकदमों में तो अरम्याह या महायाजक और राजा के विषय में सब मुकदमों में यहूदा के घराने का प्रधान इश्माएल का पुत्र जबद्याह तुम्हारे ऊपर अधिकारी है, और लेवी तुम्हारे सामने सरदारों का काम करे। इसलिए हियाव बांध कर काम करो और भले मनुष्यों का साथ यहोवा रहेगा। क्या खूबसूरत बात है। इस व्यक्ति ने जो यहोवा का भय मानता था और उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञा पर चला, एक चेतावनी और एक डांट भी मिली, और डांट सुनकर उसने मान ली। ये प्रभु का वचन कहता है, जो डांट सुनकर मान लेता है उसके जीवन में भलाई उत्पन्न होती है। हमने देखा भी है, और यहाँ पर है। यहोशापात से गलती हो सकती थी, लेकिन नातान नबी ने आकर जैसे उससे कहा, उसने बोला ठीक है, हम सॉरी, मुझसे गलती होगी। ठीक वैसा ही जैसे दाऊद था, दाऊद ने भी मान ली थी अपनी गलती। हालांकि परिणाम तो मिला, लेकिन उसे परमेश्वर ने छोड़ दिया और इसे भी परमेश्वर ने आशीषित किया। एक न्याय व्यवस्था, मूसा के बाद एक अच्छी न्याय व्यवस्था, जहां तक मुझे याद है, यहाँ पर यहोशापात ने एक अच्छी न्याय व्यवस्था बनाई है। हम यहोशापात के बारे में और पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। आइए दुआ करते हैं। प्रभु, यहोशापात को तूने बुद्धि दी, घुड़की दी, और घुड़की डांट से, डपट से प्रभु उसने सुन भी लिया। और प्रभु, इससे पहले कि हम ऐसे कोई काम करें जिससे प्रभु हम तुझे खेदित करें, हमें सिखा दे, बढ़ा दे। और प्रभु, हम में शायद इतनी शक्ति नहीं कि हम तेरी डांट या किसी प्रकार से कुछ बात को सह पाए, परंतु हम जानते हैं कि तेरी भलाई और तेरा प्रेम काफ़ी है। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, सिख बढ़ाए, अपनी मर्जी में बढ़ाए, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो। आमीन। फिर मुलाकात होगी अगली सुबह। जय मसीह की।
परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।